चीज आपने जानी। यहाँ पर आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह करेंगे। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक इवन फ्लैट्स की मलकियत के शरीफ फैमिली के दावों में तजाद सामने आया है। रिपोर्ट में मरियम सफदर को इवन फील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियरी भी साबित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने जीआईटी में दस्तावेजात जाली जमा कराई थी। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जीआईटी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के मुताबिक इवन फील्ड फ्लैट्स की मलकियत के शरीफ फैमिली के दावों में खुला तजाद सामने आया है। रिपोर्ट में मरियम सफदर को इवन फील्ड चारों फ्लैट्स की बेनिफिशियरी भी साबित कर दिया गया है। रिपोर्ट में मजीद मरियम नवाज ने जीआईटी में दस्तावेजात भी जाली जमा कराई थी। आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एवन फील्ड फ्लैट्स की मलकियत के शरीफ फैमिली के दावों में तजाद है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम सफदर को एवन फील्ड चारों फ्लैट्स की बेनिफिशियरी भी साबित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने जीआईटी में दस्तावेजात जो जमा करवाई थी वो जाली दस्तावेजात हैं, ऐसा भी कहा गया है। रिपोर्ट में आपको अहम और बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। जीआईटी रिपोर्ट जो पेश कर दी गई कल, और उस रिपोर्ट के मुताबिक एवन फील्ड फ्लैट की मलकियत के शरीफ फैमिली के तमाम दावे खराब हैं, धरे के धरे रह गए हैं, तजाद है दावों में। और रिपोर्ट में मरियम नवाज शरीफ को एवन फील्ड चारों फ्लैट्स की बेनिफिशियरी भी साबित कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मरियम नवाज ने जो भी जीआईटी में दस्तावेजात जमा करवाई थी वो तमाम दस्तावेजात जाली जमा करवाई गई थी। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जीआईटी रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है। कहा गया है कि एवन फील्ड फ्लैट्स की मलकियत के शरीफ फैमिली के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं, तमाम दावों में खुला तजाद है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर, बताइएगा, ये अहम और बड़ी खबर है। जी, जेटी ने खिदमात हासिल की एक ब्रिटिश कंपनी की, इसके अलावा स्विट्जरलैंड की एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मशहूर कंपनी की, और ब्रिटिश कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जो चारों फ्लैट्स हैं जिनके नंबर उन्होंने बताए हैं 16, 16A, 17 और 17A, इनकी जो बेनिफिशियरी हैं वो मरियम नवाज नहीं बल्कि मरियम सफदर के नाम से हैं, और इन्होंने जद्दा का एड्रेस अपना वहां पे दे रखा है। और इन फ्लैट्स में 1993 और 96 में हसन और हुसैन नवाज जब तालिब इल्मी के जमाने में थे तब से रहाइश पजीर रहे हैं, और इन फ्लैट्स की मलकियत जो है ये हुसैन नवाज के नाम थी। और पहली जो डीड है 2006 की, उस डीड के तहत मरियम जो है वो इन फ्लैट्स की बेनिफिशियरी हैं, और इन दोनों कंपनीज की जो नस्कोल और नेल्सन हैं इनकी बेनिफिशियरी मरियम नवाज हैं। अलबत्ता 2008 में जो एक और डीड के कागजात जमा करवाए मरियम नवाज ने जीआईटी के सामने, जब वो पेश हुई तो वो जो कागजात थे उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट बरतानिया से जब मंगवाई गई तो ये मालूम हुआ कि वो असल दस्तावेजात नहीं थी बल्कि वो एक आला क्वालिटी की फोटोस्टेट कॉपीज थी जो जमा करवाई गई। और जो ब्रिटिश कंपनी जिसकी खिदमात हासिल की थी जीआईटी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये दस्तावेजात जाली हैं और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। एक और अहम बात जो इन कंपनीज की वसातत से जीआईटी को मालूम हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया, वो ये है कि अल थानी जो खानदान है कतर का, उस हवाले से इन फ्लैट्स में किसी किस्म की कोई डीड मंजर आम पे नहीं आई और ना ही उन्होंने इसकी तस्दीक की है। जबकि दावा ये किया गया शरीफ फैमिली की जानब से कि बेरर सर्टिफिकेट्स मलकियत में थे हुसैन और हसन नवाज के, और इन बेरर सर्टिफिकेट्स की सेटलमेंट की गई कतरी खानदान अल थानी के साथ, ये साबित नहीं हुआ। तो ये बताया है जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने हवाला दिया ब्रिटिश और स्विट्जरलैंड की कंपनियों का, और उन कंपनियों की वसातत से उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेजात जमा करवाई गई वो असली दस्तावेजात नहीं थी बल्कि आला दर्जे की फोटोस्टेट कॉपी थी। ताराटोर, आपने नेल्सन और नेस्कोल का जिक्र किया है, तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो उनकी भी मालिक हैं।